नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं घी की, उसके बारे में जो फैली हुई हैं वो भ्रांतियों की और जो तथ्य आयुर्वेद के हिसाब से हैं उन सब की। तो मेरा ये मानना है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में घी को लेके जो विचार हैं, जो भ्रमणाएं हैं, वो सारी दूर हो जाएगी और आप घी को यथार्थ रूप में समझ पाएंगे। तो सबसे पहली भ्रांति सबकी ये होती है कि घी के सेवन से बीपी बढ़ता है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। सबसे पहले आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिनका बीपी हाई होता है उन लोगों में रस धातु की क्षीणता और पित्त की उग्रता पाई जाती है। तो ये दोनों अवस्था में जो घी है वो रस धातु को पुष्ट करता है और पित्त जो है उसका तो श्रेष्ठ औषध घी को कहा गया है। तो जो दो कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने के हैं वो दोनों ही कारण का उपाय घी है, उसमें कहीं पे भी वृद्धि नहीं करता है। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव जो ट्रीटमेंट का है वो ये है कि बीपी बढ़ रहा हो या घट रहा हो, दोनों अवस्था में घी का उचित तरीके से उचित मात्रा में सेवन करने से वो शांत होता है, वो कंट्रोल में आता है, न बढ़ता है न घटता है। तो कभी भी ये अभी मत सोचिएगा कि अभी बीपी बढ़ा हुआ है या बीपी घटा हुआ है तो हमें घी से परहेज करना है। हाँ, उसकी अतिरिक्त मात्रा आप उपयोग कर रहे हैं तो एक बार वैद्यकीय मार्गदर्शन आवश्यक है, परंतु आप नियमित एक आराम से डाइजेस्ट हो जाए उतनी मात्रा में घी का उपयोग कर रहे हैं तो आप आराम से करिए, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ना ही उसमें कोई नुकसान है। अब दूसरी जो भ्रांति फैलाई जा रही है कोलेस्ट्रॉल को लेके कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल की भी बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में जो है शरीर के अंदर रुक्षता पाई जाती है, शरीर के जो लुब्रिकेंट्स हैं वो कम होते हैं, शरीर की जो सॉफ्टनेस होती है मसल्स की, ऑर्गन्स की, वो सब सॉफ्टनेस भी कम होती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल के रोगी हैं उन सब में ये पाया गया है। तो इस अवस्था में देखा जाए तो घी जो है वो स्निग्ध द्रव्य हैं, बॉडी को लुब्रिकेट करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है वो सुधारता है। घी को हमेशा हृदय माना गया है, मतलब कि हृदय को बल देने वाला माना गया है। कहीं पे भी हृदय रोग कारक आयुर्वेद में घी को नहीं कहा गया है। तो इस हिसाब से देखें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी घी बहुत अच्छी औषधि है, कोलेस्ट्रॉल को कभी नहीं बढ़ाता है। और हमारा अनुभव भी ये है कि हम लोग एक सीमित मात्रा में घी का सेवन कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को कराते हैं तो बहुत ही थोड़े समय में उनका कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो नीचे आने लगता है, कंट्रोल में आने लगता है। तो अब हम बात करते हैं घी के गुणधर्मों की और उसके जो शरीर के ऊपर प्रभाव होते हैं, मन के ऊपर जो प्रभाव होते हैं, उसकी आवश्यकता की और वो किन किन के लिए सेवन करना उचित नहीं है। तो ये सब बातों की अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो घी जो है वो शीतल है, यानी कि ठंडा है, शरीर की गर्मी को कम करता है, स्निग्ध है, शरीर को लुब्रिकेट करता है, बॉडी में जहाँ पे रफनेस होती है, ड्राइनेस होती है। तो अब ड्राइनेस को मैं थोड़ा ब्रॉडली आपको अभी समझाता हूँ कि सिर्फ स्किन का फटना वो ड्राइनेस नहीं होता। ड्राइनेस का मतलब है कि बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं, स्किन है, वो सब की सॉफ्टनेस मेंटेन रहना। जब तक आपकी जो ऑर्गन्स हैं उसकी सॉफ्टनेस मेंटेन रहती है तब तक उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका फंक्शनिंग बहुत अच्छे से होता है। ओवर लुब्रिकेट हो जाता है या ड्राई हो जाता है तब उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं अंतड़ियाँ।
जब अंतड़ियों में रुक्षता होती है तब बाउल का मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है। एक सीमित मात्रा में घी का सेवन करने से अंतड़ियों की जो सॉफ्टनेस है वो मेंटेन रहती है। तो जो अच्छे प्रमाण में घी का सेवन करते हैं नॉर्मली उन लोगों को कभी कब्ज़ की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है। अब दूसरी बात अपने लेते हैं, गुरु है, पचने में भारी है तो वो वायु का भी शमन करती हैं। तो घी का आप उचित मात्रा में उपयोग करते हैं तो थोड़े बहुत वायुकारक द्रव्यों का आपने सेवन किया भी है तो वो उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करने देता है। तो घी के प्रभाव से आप अपना डाइजेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद घी जो है वो सत्व गुण कारक है, यानी कि रजोगुण और तमोगुण के इम्बैलेंस से मानसिक रोग होते हैं। रजोगुण बढ़ता है तो विचार ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नींद कम हो जाती है, नकारात्मकता आती है, विषाद की अनुभूति होती है, जैसे एक अलग से टेंशन या तनाव में हो, डिप्रेस्ड हो, वैसी अनुभूति होती है। तो ये सब का जो है श्रेष्ठ उपाय घी है। घी, अगर आपका मन बिल्कुल असंतुलित है, आपको ऐसा लगता है कि सोच सोच के थक गए, सिर की नसें फट जाएगी इतना सोच रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप 20 से 50 ग्राम घी गुनगुने दूध में मिला के सूर्यास्त से 1-2 घंटा पहले पी लें और उसके बाद कोई ठंडी चीज़ नहीं खाएं पिए तो आपको अनुभव होगा कि 2-3 घंटे में ही आपकी जो विचारों की तीव्रता थी वो धीरे धीरे कम होती है। तो ये मन को शांत करता है। दूसरा वयस्थापक है, यानी कि एंटी एजिंग है, आपकी बढ़ती उम्र को स्थिर करता है। तो नियमित मात्रा में घी का सेवन करने से यौवन बना रहता है। शुक्रल है, यानी कि शुक्राणुओं को बढ़ाता है, शुद्ध शुक्र का निर्माण करता है। तो घी का अच्छा सेवन करने से जिनको शुक्राणुओं की कमी है या जिनको कोई सेक्सुअल तकलीफ है उसमें आराम मिलता है, उसमें सुधार होता है। ये हृदय है, ओजस को बढ़ाता है। तो ओजस जो है अपने शरीर की आभा और आत्मविश्वास का आधार होता है। जिनको ओजस जिनके शरीर में अच्छा होता है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो घी जो है वो ओजस की वृद्धि को करता है। तो घी के सेवन से आपका जो कार्यक्षमता है वो बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस है वो सुधरता है, मन शांत होता है, आप फोकस होके सोच सकते हैं। तो ये सारे गुण देखने के बाद अगर आपको लगता है कि घी खाने से कोई दोष है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या दोष आपको लग रहा है, क्योंकि इतने सारे लाभ हैं। हम तो ये कहते हैं कि घी नहीं खाए वो इंसान एक स्वस्थ जीवन जी ही नहीं सकता। हाँ, घी की मिलावट नुकसानदेह हो सकती है, तो आप ये कोशिश करिए कि आपके पास जो घी आ रहा है वो शुद्ध घी हो, गाय का या भैंस का हो, बकरी का या भेड़ का घी जो है, बकरी का घी भी एक बार चला सकते हैं मगर उसके गुण कम होते हैं। भेड़ का जो घी है वो नुकसानदेह है और सामान्य रूप से मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। मगर जो लोग घर में भेड़ रखते हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि भेड़ का जो घी है वो नुकसानदेह होता है। सर्वश्रेष्ठ घी जो है वो गाय का कहा गया है। गाय में भी जो है काली गाय श्रेष्ठ कही गई है। राती गाय जो है जो तपखीरी कलर की जो होती है वो मध्यम कही गई है और जो सफ़ेद गऊ है वो कनिष्ठ कही गई है। मतलब कि गुण में दूध और घी काली गाय का श्रेष्ठ होता है, राती गाय का मध्यम होता है और सफ़ेद गाय का कनिष्ठ होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भैंस का घी और दूध आता है और उसके बाद बाकी सब जानवरों के। तो आशा करता हूँ आज घी के बारे में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, आपकी काफ़ी सारी भ्रांतियाँ दूर हुई होगी और आपको अपने जीवन में ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आगे आप किस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए और अपना ये वीडियो आपको लगे कि कुछ लाभप्रद है तो अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में इसको शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं
पहुंचाने का वो सफल हो। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।